Well, hello, bitches. Welcome to our podcast. Welcome back to our podcast. In the third episode, I guess. Third episode. तीसरी अगली बार बोला था third episode था नहीं भाई. Suspense, surprise. तो भाई थर्ड एपिसोड है. हमारे चैनल का नाम हम बताना भूल गए. The scripted unscripted podcast. पॉडकास्ट. तो जैसा कि भाई मैं कहने जा रहा था कि आज मैं सोच के आया था कि जैसे आज लड़ाई हो गई मेरी थोड़ी, ठीक है, ऐसे ही घर वालों से. तो लड़ाई हुई इसलिए, टॉपिक वॉपिक या तेल लेने, लड़ाई मैंने नोटिस किया इस वजह से हुई है कि मैंने वो सच बोल दिया जो मुझे लगा कि ये सच है, जो उनके डिसएग्रीमेंट में था ऑफ कोर्स. और मुझे पता था कि इस सिचुएशन में अगर मैं ये बोलूँगा जो मुझे लग रहा है सच है तो पक्का लड़ाई होनी है, लेकिन फिर भी भाई मैंने बोल दिया. और भाई, तो भाई हो गई डिसएग्रीमेंट. यही तो है भाई मेटा ऑनेस्टी है भाई. तुमने टर्म दे दिया इसको. नहीं भाई, टर्म मतलब मेरी ट्रेजेडी को तुम टर्म दे रहे हो. मेटा ऑनेस्टी. मेटा ऑनेस्टी. मेटा ऑनेस्टी भाई पहले से एग्जिस्ट करता है, टर्म है. हाँ. और मेटा ऑनेस्टी का मतलब है भाई कि जब ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाती है ना बहुत सारी, है ना, तो लोग क्या करते हैं ना, अक्सर बचने के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने के लिए ना, वो क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं. ठीक है. लेकिन अगर आप उस कॉन्सिक्वेंसेस को जानते हुए भी सच बोल देते हो तो दैट इज मेटा ऑनेस्टी. अच्छा, तो भाई ये मतलब क्या जुकरबर्ग लाया है क्या ये टर्म? नहीं भाई, ये एग्जिस्ट करता है. अब कुछ नेम नोमेनक्लेचर हो गया उसका. अच्छा. कैसे भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन बस अपने को ये पता है कि दिस इज मेटा ऑनेस्टी. ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हमें पता है कि रिस्की है फिर भी सच बोल रहे हैं. हाँ देख, मतलब पता रहना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेवरेबल नहीं है. हाँ, मतलब बढ़िया नहीं मिलेंगे. तो मतलब बस फेवरेबल नहीं है कि कोई भी कंडीशन, ऐसा तो नहीं है कि फेवरेबल हो चाहे ना हो उसकी चिंता ना करते हुए सच बोलने को मेटा ऑनेस्टी कहते हैं, कि पता है कि अनफेवरेबल है और फिर सच बोलना उसको मेटा ऑनेस्टी कहते हैं. देख, हमें पता है कि अनफेवरेबल होंगे कंडीशंस, हमें पता है कि रिजल्ट खराब हो सकते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस. ठीक है. अब ये डिपेंड नहीं करता, हर सिचुएशन में ना अनफेवरेबल भी नहीं रहेगा. ठीक है. बट बात ये है ना कि डिफिकल्ट सिचुएशन में जहां पर एक नॉर्मल इंसान सच बोलने पे उसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, वहां पर अगर वो जाकर ये झूठ ना बोलकर सच बोल दे, दैट इज मेटा ऑनेस्टी. ठीक है भाई. तो भाई तुम मेटा ऑनेस्ट होना चाहिए भाई. देख, इट डिपेंड सिचुएशन टू सिचुएशन, बट अगर मेटा ऑनेस्ट हो गए तुम तो देखो यार, उसके बेनिफिट्स भी हैं, पर्क्स भी हैं, और साथ में साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं. अच्छा. डिसएडवांटेज बहुत है भाई, डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है. तो मतलब डिसएडवांटेज तो इंस्टेंटेनियस होगा है. और भाई डिसएडवांटेज का क्या है कि रहते क्या है भाई, मतलब इंस्टेंटेनियस जो आपको मिलेगा वो डिसएडवांटेजियस होगा, और जो आपको लॉन्ग टर्म में उससे बेनिफिट होगा वो भाई आपका एडवांटेज होगा. हाँ, कह सकते हो तुम इन अ सेंस है, क्योंकि भाई बार बार सच बोलोगे तो कहीं पिटा भी जाओगे. बिल्कुल भाई. और लड़ाइयाँ भी होंगी, रिलेशंस भी टूटेंगे. रिलेशन, सोशल लाइफ से सबसे ज्यादा बेकार भाई. सोशल लाइफ खराब हो जाएगी. सोशल लाइफ में तो लग जाते हैं. तो फिर ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? मेटा ऑनेस्ट पीपल. ये तो मैंने दिया. ऑनेस्ट पीपल नहीं, और क्या भाई, चूतिया बोल सकते हो भाई. चूतिया बोलते हैं ऐसे लोगों. ठीक है. क्योंकि देख यार, सिंपल ये है कि मान ले तू कोई कंडीशन ऐसे मिल गई ना जहां पर, जैसे अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना. जैसे रिजल्ट हमारा जब बहुत बढ़िया आ जाता है ना, तो हम तो भाई ऑनेस्ट होने में निकलती है. हमें पता है फेवरेबल, अच्छा चलेगा यार, रिजल्ट बढ़िया आया तो भाई बताओ, है ना, फ्लेक्स कर दो. लेकिन भाई जब रिजल्ट खराब होता है, ठीक है, तो हम कतराते हैं भाई बताने से, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, है ना. कई बार हम इस चक्कर में झूठ भी बोलते हैं. हम बोलते हैं भाई हमारे आए 70 रहते हैं, हम बोलते हैं 80% आए. ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता है. बाकी तुम मतलब एक सिचुएशन को बिल्डअप करने के लिए कि तुम्हारी इमेज या फिर एक जो तुमने एक सेटअप बना रखा है वो खराब ना हो जाए ना, उसको मेंटेन करने के लिए ना तुम झूठ बोल देते हो. एंड यू नो इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन. और भाई सच से तो काम होगा नहीं. सच बोल दिया तो आपके लग जाने, वहीं पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक है. तो लोग भाई झूठ बोल देते हैं. ठीक है. और साथ ही साथ झूठ बोलने के बाद ये भी रिजल्ट रहता है कि बहुत लंबी चेन बनती चली जाती है. झूठ पे झूठ. देख, अब तूने एक झूठ बोला, उसको छिपाने के लिए एक और झूठ बोला, ये तो सबने सुना है भाई. तो जब झूठ बोलोगे ना तो उसकी बहुत लंबी चेन बनती चली जाती है. ठीक है. और जितने ज्यादा आप झूठ बोलते हो ना तो उतने उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं फर्दर वो बढ़ते चले जाते हैं. जैसे कि अब वही रिजल्ट की बात करूं मैं, उसी का एग्जांपल लेकर चलते हैं हम. तो अगर मेरे को पता चला
कि आज मेरा रिजल्ट खराब है, आज मेरा रिजल्ट आया और रिजल्ट मेरा खराब था, मैंने आज ही बता दिया ना, तो मेरे को उतने कॉन्सिक्वेंसेस बेयर नहीं करने पड़ेगे, क्योंकि मैं सिर्फ एक झूठ जो होगा ना, मेरे को वही बताना है, सच बताना है, यहीं पे मेटा ऑनेस्टी दिखानी है, ऑनेस्ट होना है यहीं पे, मेरे ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाना है। अच्छा। लेकिन अगर यही चीज मैं छिपा कर लेकर चला जाऊं, है ना, महीने भर नहीं बताई, 2 महीने नहीं बताई, मेरी और फटेगी, बहुत दिक्कत होगी मुझे, और फियर आ जाएगा मेरे अंदर, है ना। और फिर 2 महीने बाद पता चलेगी ना, तो भाई इतने जितने झूठ मैंने मेंटेन करने के लिए, आज वाले झूठ को मेंटेन करने के लिए थ्रू आउट द 2 मंथ जितने झूठ बोले हैं ना, वो सारे भी मेरे को उसके लिए भी तो ऑनेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरा बेसिस जो है वही झूठ है, तो भाई बाकी सारी चीजें भी झूठ है, तो भाई फिर मेरे को जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे वो ज्यादा होंगे। तो ये दिक्कत की चीज तो है। तो भाई कॉन्सिक्वेंसेस तो तब फेस करोगे ना जब पकड़े जाओगे। देख, पकड़े जाना इन द सेंस भाई, देखो कभी ना कभी तो भाई सच होना ही होना है ना, कब तक छिपा लोगे भाई, कोई बहुत सारे देख, कुछ एक चीजें होती हैं, सीक्रेट्स हैं भाई, जो आप मेंटेन कर सकते हो, पर्सनल लाइफ में है बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एट सम लेवल इतनी प्राइवेसी भी नहीं रहती, कुछ एक सर्टेन टॉपिक्स होते हैं या सर्टेन थिंग्स होती हैं जहां पर आप क्या कर सकते हो, नहीं छिपा सकते, एट दी सम लेवल आपको वहां पर जाकर ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अच्छा, तेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्या भाई? ये ऐसा कुछ? हाँ भाई हुआ है। जैसे भाई रिजल्ट ही हुआ था भाई। है भाई, रिजल्ट आया, हमने कह दिया रिजल्ट, घर वालों को क्या पता कि रिजल्ट आया कि नहीं आया, कि टेस्ट हुआ कि क्या हुआ, जो भी मतलब टेस्ट हुआ पता है, लेकिन रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो फिर उसने कहा भाई साइन करा के लो। अब भाई साइन कहाँ से कराएं, घर वालों को पता हो तब ना। तो फिर भाई साइन किया। अब भाई फिर ले गए, अब भाई वो पकड़ा गया कि भाई ये साइन कहाँ से किया। तो देख रहे हो, बिल्डअप होते जा रहा है। तो भाई ऐसी ही चीजें होती कि नहीं साइन नहीं किया था, सॉरी साइन नहीं किया था, हाँ अब याद आया, साइन नहीं, मैंने वो झूठ बोला था कि सब लोग घर में बिजी हैं, डेथ हो गई है घर में। तो मार दिए भाई चाचा भतीजा जो भी थे, अब उस समय जो भी आए दिमाग में मर गए। और भाई फिर वही हुआ कि फिर उन्होंने धीरे धीरे फिर फोन मिला दिया पेरेंट्स को थोड़े दिनों बाद, और क्या, कि रिजल्ट आया है। तो फिर घर वाले पूछे भाई कि बताए क्यों नहीं, तो उधर झूठ बोलो, तो कितनी कहानी पकाओगे भाई। तो एट सम लेवल भाई एक किसी ना किसी फिर भाई निकाल दिया उन्होंने घर से। फिर मैं ट्रैक पे टहलता रहा, रेलवे ट्रैक पे टहलता रहा मस्त। फिर 2 घंटे बाद वापस आ गया, ले लिया उन्होंने घर में। एट द एंड क्या ही करेंगे बेचारे वो भी। कॉन्सिक्वेंसेस 2 घंटे भाई 2 घंटे भाई धूप में भाई टहल रहा था मैं मस्त। ठीक है, ये जो इंस्टेंसेस है ना, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मेटा ऑनेस्ट होना सीख जाते हो ना, तो बेनिफिशियल भी बहुत है। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेटा ऑनेस्ट तो भाई देखो दूसरों के लिए तुम बाद में होगे, पहले तो अपने लिए होगे। हाँ, है भाई, खुद से ऑनेस्ट रहोगे तभी तो दूसरों के लिए ऑनेस्ट रहोगे। अब भाई देखो तुम्हें पता है कि कोई चीज करने से नुकसान हो रहा है, तुम्हारा ये चीज करने से तुम्हारा ये नुकसान हो रहा है, तो अब लेकिन तुम उस चीज को एक एक्सक्यूज देके झुटला दे रहे हो और फिर उसी काम को फिर से करने लग रहे हो। जैसे अबे इंस्टा की रील्स हो गई, अरे भाई हैं शॉर्ट्स हो गए, ये सब हो गया। तुम्हें पता है भाई इसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, तुम्हारा करियर जा रहा है भाड़ में, हैं, लेकिन तुम फिर भी भाई कह रहे हो कि चलो यार 5 मिनट देख लेते हैं क्या ही हो जाएगा। फिर ये कह देते हो कि भाई बीच में मोटिवेशनल आ जाता है, बीच में एजुकेशनल आ जाता है, मुझे नॉलेज मिल जाती है, ये सब बहाने अपने दिमाग में बना के, और भाई बढ़िया हो जाता है तुम्हारा। सारी नॉलेज इंस्टा रील से ही आती है भाई। तुम्हें नहीं पता था भाई? नहीं भाई। अबे भाई तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे क्या? हाँ भाई, सीबीएसई बोर्ड। अच्छा, तभी आज मैं यहाँ हूँ और तुम वहाँ हो। सही बात। तो हाँ यार, ये तो है कि जो ऑनेस्टी होनी चाहिए ना, सबसे पहले स्टार्ट होनी चाहिए खुद से। अब कई बार ऐसा होता है ना कि तुम्हारे दोस्त बुला रहे हैं, ठीक है, और तुम्हारे दोस्त बुला रहे हैं और तुम्हें जाने का मन है नहीं, लेकिन तुमने कहा यार आज इनको मना कर दूंगा तो कल मेरे काम पे नहीं आएंगे, या फिर ऐसा कुछ इनको बुरा लग जाएगा, या फिर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस तुमने सोचा, ओवरथिंक करा, जो भी है नंबर ऑफ रीजंस, और उसके चक्कर में तुमने कहा कि भाई होमवर्क गया तेल लेने मैं इनके साथ चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला तो यहाँ पर क्या था कि आपको पता था कि भाई जाऊंगा तो नुकसान है, मेरे को होमवर्क करना है, मेरे को बैठना है, मन भी नहीं है मेरा जाने का, लेकिन फिर भी आप पीयर प्रेशर में आकर क्या कर रहे हो भाई, जा रहे हो, ठीक है जा रहे हैं। अब जा रहे हो तो फिर दिक्कत है, आप अपने साथ ऑनेस्ट हुए ही नहीं, पहली बात तो ये,
ठीक है। दूसरी बात, जब आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो, एक तो पॉइंट ये हो गया भाई आपका जो सेल्फ इवैल्यूएशन है वो बहुत खराब है, आपको पता ही नहीं चला कि भाई आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ये तो हम बता रहे हैं एक पर्सपेक्टिव से कि ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ भाई आपको ना कहना भी नहीं आता, ठीक है। तो भाई हाउ टू से नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तुम पहली बात कि तुम ऑनेस्ट थे, चलो थिंकिंग में तुम ऑनेस्ट थे, एक्शन वाइज तुम ऑनेस्ट नहीं हो पाए। भाई ऑनेस्ट नहीं हो ना, किसी भी सर्टेन लेवल पे थिंकिंग हो या फिर एक्शन हो, किसी एक सर्टेन लेवल पे आप ऑनेस्ट नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है कि भाई कहीं ना कहीं आप वीक लिंक है ये, आप चाहे एक्शन में हो चाहे थॉट्स में हो। भाई देख, सबसे पहले तो ब्रेन ही वीक पड़ता है ना, चूतिया तो ब्रेन ही बना रहा है ना हमें, दिमाग ब्रेन मतलब दिमाग हमारा चूतिया बना रहा है। अगर हम वही चीज नहीं हैंडल कर पा रहे, वही हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर भाई हम एक्शंस को क्या बोलें, एक्शंस हमारे अलग से तो आते नहीं है तो वही चीज। ठीक है भाई, तो मतलब फिर पहले तो भाई अपने आप से हम ऑनेस्ट हो गए, फिर भाई दूसरा क्या है, हम अपने दूसरों के साथ ऑनेस्ट हो जाएं। भाई दूसरों के साथ ऑनेस्ट होने का दिक्कत ये है कि अगर आप दूसरों के साथ ऑनेस्ट होते हैं ना, तो भाई कभी कभी ना जैसे लोग होते हैं कि भाई, अब जैसे ये एक टर्म जो है ना, अगर इसे आप ब्रूटली ऑनेस्टली तरीके से फॉलो करो इस टर्म को, तो भाई आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो आप सोशल सिचुएशंस में आप ये सोचो कि आप एकदम ऑनेस्ट हो जाओगे ना, तो भाई उसके क्या बोल सकते हैं तुम, बहुत डिसएडवांटेजेस हैं। नहीं भाई, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि कोई आपके साथ भी ऑनेस्ट हो सकता है। आपने ये तो सोचा ही नहीं ना, आपने ये सोचा कि हम सबके साथ ऑनेस्ट हो जाएंगे तो भाई बढ़िया हो एक बार जाएगा। आप कॉस्ट बियर करना सीख जाते हो ना, तो फिर आप झेल लेते हो। ये एक कॉस्ट होती है बेसिकली। तुम जब तुम ऑनेस्ट हो रहे हो ना, तो तुम एक कॉस्ट बियर कर रहे हो, एक छोटी कॉस्ट। अगर तुम जितनी जल्दी ऑनेस्ट हो रहे हो ना, तो उतनी ही एक कॉस्ट बियर कर रहे हो तुम, ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है डिसएडवांटेज वे में, है ना, मतलब खराब रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन तुम उस चीज को कॉन्टिन्यूअस करते रहोगे ना, तो तुम्हें कई टाइम ऐसा होगा ना कि जहां पर लोग जैसे बुरा मान जाते हैं यार, वहां तुम बुरा नहीं मानोगे, तुम्हें पता है कि यार यहाँ तो होना ही है भाई। हाँ, जैसे तुम किसी के घर गए, तुमने उसने बड़े प्यार से भाई खाना वाना खिलाया, अब भाई तुम बोल तो नहीं सकते ना, तुम्हें अच्छा ना लगा, लेकिन तुम नहीं बोलोगे ना कि भाई रद्दी खाना था, हाँ भाई मजा नहीं आई, तुम ये भी नहीं कहोगे कि ठीक खाना था, तुम तो कहोगे भाई बहुत बढ़िया भाई, मजा ही आ गया भाई यार, कहना ही पड़ेगा भाई तुम्हें, है। वहां पे तुम मेटा ऑनेस्ट हो जाओ, तो भाई फिर वो 4 गाली से के बाहर भागाएगा तुम्हें। जैसे भाई अभी अपने साथ भी हुआ था, अपन एक रेस्टोरेंट में गए थे, जैसे हैं खूब मंगाया खाया, उसके में नमक नहीं था और स्वाद भी उतना अच्छा नहीं था, और रोटी भाई पता नहीं क्या थी, तो वो छोड़ो, लेकिन बात ये है कि उसने आके हमसे रिव्यू मांगा और हमने फिर उससे क्या कहा भाई कि भाई बाकी सब तो ठीक था। नहीं भाई, पहली बार उसने रिव्यू मांगा तो हमने पहली बार कहा था, बीच खाने के समय उसने जब मांगा था तो हमने कहा था हाँ भाई बढ़िया खाना है, मजा आ गई। जब वो दूसरी बार लास्ट में आया कि भैया खाने में कोई प्रॉब्लम, तब हमने उससे कहा था कि भाई खाना तो बढ़िया है, लेकिन बस नमक कम है सब में, थोड़ा सब में नमक कम है। तो भाई देख यार, हम ओवर थिंक करते हैं भाई, अब स्ट्रेंजर्स के साथ भी, कि यार क्या होगा अगर हम ऐसे बुरा बोल दें, तो क्या होगा हम यहाँ पे ऑनेस्ट हो जाए, तो हमें जो लगा अगर हम इसके साथ ऑनेस्ट हो जाते तो कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, लेकिन हमने उससे बात को बड़ा बनाया, विटेज दिया कि भाई नहीं यार बुरा लग जाएगा, रेस्टोरेंट में पहली बार आए, ऐसे कैसे कोई, बाकी लोग तो नहीं बोलते होंगे, हम बोल रहे हैं, हम ही चूतिया है क्या, और कोई नहीं बोल रहा, हम ही बोल रहे हैं। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेल कर भी ना कई बार हम लोग फिर उसी कॉस्ट बेयर नहीं करना चाहते, उस सच की कॉस्ट हम बेयर नहीं करना चाहते, हमें नहीं बोलना सच, तो फिर हम यही कर देते, अरे ठीक है भाई खाना बढ़िया था, फिर चूतिया कटवा के चले आते। जैसे तुमने कहा कि हम यहाँ के वहाँ गए, तो मेरे इस ख्याल में आया कि जैसे हम थॉट्स के साथ तो अपने ऑनेस्ट हो जाएंगे, फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए क्या भाई? और एग्जाम्पल भाई कि तुझे कुछ देखो भाई, कुछ क्या मतलब ऑपोजिट जेंडर ही दिखा या जो भी अट्रैक्शन दिखा, तो तुम भाई सीधा जाके कहते तो नहीं हो कि भाई आप मुझे अच्छे लगे, आई फाइंड यू अट्रैक्टिव, या जो भी है तुमने दिमाग में सोच लिया कि भाई मैं जाऊंगा तो ये बोल दूंगा, पर तुम जाते ही नहीं हो, तो तुम फीलिंग के साथ अपने ऑनेस्ट ही नहीं हो। फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट नहीं है, प्लस कॉन्फिडेंस भी नहीं। कॉन्फिडेंस पे भाई बाद में आते हैं, लेकिन आप फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट तो नहीं हो। फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट तो नहीं है। बात क्या है, तो मैं ये कह रहा हूँ, थॉट और फीलिंग के साथ ऑनेस्ट होना सेम थिंग है क्या? प्रोबेबली। थॉट क्या है वैसे? भाई थॉट तो तुम्हारा
एक लाइन ऑफ चेन है ना, ठीक है, मतलब एक चेन चल रही, थॉट्स ऑफ चेन बेसिकली तुम बोल सकते हो कि बहुत सारे थॉट्स हैं। फीलिंग देखो तुम्हारे अंदर आई थी कि वो लड़की अच्छी है, मजा आ गई देख के फीलिंग हैं, और थॉट तुम्हारा है कि भाई अब तुम प्रोसेस करना शुरू कर रहे हो कि भैया कैसे अप्रोच करना है, मना कर देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये तो भाई ओवर थिंकिंग है भाई, मतलब एक वो लंबी चेन चलती जा रही है और तुम्हारा चूतिया काटता जा रहा है तुम्हारा ब्रेन। ठीक है, तो मतलब और भाई ये भी बात है कि हर समय फीलिंग्स के साथ आप ऑनेस्ट भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी फीलिंग्स आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। देखो यार फीलिंग्स का वही है ना, मैंने तुम्हें ज्यादा इमोशंस और फीलिंग्स वाला कॉन्सेप्ट समझाया था ना, तो वही फीलिंग्स का पार्ट वही है कि यार टेम्परेरी है भाई। तो थोड़ा सोच के ऑनेस्ट हो भाई। आप हर ऐसी चीज के साथ नहीं कर सकते ना कि आप कहीं भी मिल गए, आप शादी में हो यार, ठीक है, वो बंदी जो बंदी है या फिर जो भी विमेन है वो मैरिड है, आप उसको जाके ऑनेस्ट हो जाओगे तुम कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। देखो कॉम्प्लीमेंट एक जेनरस जो होता है ना, ठीक है, एक जेनरस कॉम्प्लीमेंट तुम कर सकते हो, बट वो सिचुएशन वाइज भी कभी कभी उल्टी पड़ सकती है, ठीक है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि देख जेनरस कॉम्प्लीमेंट्स भाई चलते हैं, ठीक है। देखो पहले तो रहती नहीं है, इतना कॉन्फिडेंट कोई बंदा होता नहीं कि जेनरस कॉम्प्लीमेंट दे दे जाके, ठीक है, और निकल आए, क्योंकि भाई पहले ही वो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड बैठा रहता है कि हमें क्या चाहिए इस चीज से, है ना। तो वो सब इतना ओवर थिंक करके जाते हैं, तो फिर वो जेनरस नहीं रह जाता, फिर वो कॉम्प्लीमेंट ऑनेस्ट नहीं होता है, फिर तो आप भाई आपका एंड गोल कुछ और है, ठीक है, और फिर आप कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। कॉम्प्लीमेंट ये कि तुम्हें अच्छा लगा, आपको सिर्फ ये बोलना है जाके, अगर ऑनेस्ट आप रह रहे हो तो आपको सिर्फ जाके ये बोलना है आप अच्छे लग रहे हो, दैट्स इट, खत्म, मेरे को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आप रिस्पॉन्स क्या थैंक यू सुनने के लिए भी ना रुकूं मैं, ठीक है। अगर हाँ उसके बाद कन्वर्सेशन हो जाती है तो इट्स अ बाय प्रोडक्ट, बट मेरा एंड गोल क्या है, मेरे को जाके कॉम्प्लीमेंट करना है, बस दैट्स इट। भाई एक बात और है कि अगर सब ऑनेस्ट हो गए तो भी तो प्रॉब्लम है, दुनिया चलेगी कैसे भाई? दुनियादारी तो हम नहीं चला रहे भाई, तो नहीं दुनिया में नहीं पहुंच रहे। अरे भाई हम नहीं चला रहे, मतलब ये नहीं कि मान लो 15 लोग के घर में रह रहे हैं, 5 लोग के, 15 तो छोड़ी दो, 5 लोग के परिवार में रह रहे हैं भाई, हम अगर एक दूसरे से ब्लंटली ऑनेस्ट हो गए भाई एकदम, तो भाई कैसे काम चलेगा? हर 2 दिन पे लड़ाई होगी, 2 दिन तो पहले वैसे होती है लेकिन हर सेकंड लड़ाई होगी भाई। मैं तो ये बता दूं कि भाई मैंने मेटा ऑनेस्टी बताया है होता क्या है, फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई किसी को भाई, ये डिस्क्लेमर लिख दूंगा मैं वीडियो के पहले ही। नहीं देखो भाई मेरा कॉन्सेप्ट है भाई बताने का, हमारा पार्ट ये था कि बता दिया हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑनेस्टी क्या है, हाँ, और कैसे ये यूज में आती है, और कैसे क्या है, ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस क्या है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा भाई फॉलो करो, क्योंकि तुम यार अब फॉलो कर लो और फिर कल जाके झापड़ खा कर आ जाओ, फिर तुम हमारे पास आओगे। फिर तो भाई हम रिस्पॉन्सिबल कैसे? तुम बुला रहे हो हमको कि यहाँ लड़ाई हो गई, अब आओ। तुम ही ने कहा था मेटा ऑनेस्ट हो जाना। नहीं भाई नहीं भाई, तो हम भी मेटा ऑनेस्ट हो जाएंगे भाई उस समय। नहीं मैं नहीं हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हम बिजी हैं, हम तो भाई बोल देंगे तुम चुप जाओ। मैं नहीं आ रहा भाई। ठीक है, तो भाई इसके जैसे डिसएडवांटेज हो गई ये कि भाई तुम चूतिया हो और घर में लड़ाई हो, इधर लड़ाई उधर लड़ाई है, और तुम्हारा भाई मेंटल पीस भी खराब हो जाएगा थोड़े समय के लिए, जब तक तुम उसके साथ रहना नहीं सीखोगे। हाँ हैं, वही तो बात है ना कि तुम भाई अगर तुम्हें ऑनेस्टी स्टार्ट करनी है, मेटा ऑनेस्टी वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है, तो लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रो लेवल थिंग्स। बहुत छोटी छोटी सिचुएशंस में सच बोलना स्टार्ट करो। भाई झूठ बोलने के लिए तो भाई मैं इतने इंस्टेंसेस बता दूं ना, मैंने तुझसे कई बार झूठ बोला है। झूठी श्रुति झूठी शुरू नहीं देख यार, होता है ना कई बार कि यार अभी मैं फोन की इन जनरल बता दूं, कभी कभी फोन आ जाता है ना, तो मैं क्या करता हूँ या फोन नहीं उठाता हूँ, और फिर बाद में जब वो मैं उठाया, मैंने कॉल बैक किया और यार सॉरी आई वाज बिजी, भाई मेरे सामने रखा था फोन। तो ये छोटे छोटे लेवल्स हैं जहां से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब ये चीज मैंने फॉलो तो बड़ा लेवल था भाई, ये छोटा ही था भाई। नहीं भाई ये बड़ा लेवल है, तुम करके देखो किसी लौंडे के साथ, बुरा मान जाएगा, ईगो पे ले लेगा। बताता थोड़ी हूँ। हाँ नहीं तो वही मेटा ऑनेस्टी है ना कि भाई आप जाके बता के दो। उसने पूछा नहीं ना तो कैसे बताता। अच्छा ठीक है, ये भी तो है। तो भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बता नहीं रहा हूँ। हाँ देख रहे हो लूप होल ढूंढ रहा हूँ। हाँ भाई तुम झूठी बोल रहे, चलो ठीक है आगे बोलो। अरे यार ठीक है आगे। तो मतलब अगर यहाँ से इन माइक्रो लेवल चीजों से मैं स्टार्ट करता हूँ, छोटी छोटी चीजों से, तो मैं बिल्डअप कर सकता हूँ। मैं यहाँ का इस जगह का कॉस्ट बेयर करना मैं सीख गया। तो मेरे को देखो, पहली बात तो मेरे को वैलिडेशन सीकिंग नेचर जो होता है
उससे छुटकारा मिलता है। ये मैं एडवांटेजेस की बात बता रहा हूँ। मैं छोटे लेवल पे आपको कॉम्प्लीमेंट से बहुत फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब आप मेटा ऑनेस्ट हो ना, और आप जब मेटा ऑनेस्ट आप खुद हो ना, तो आप सामने से भी ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि आप उसकी कॉस्ट बियर कर रहे हो। आप एक जगह ऑनेस्ट हो रहे हो ना, तो उसकी कॉस्ट आप बियर कर रहे हो कि हाँ भाई मैंने सच बोल दिया, अब मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, ये सच बोला, मेरा नुकसान है लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा। तो भाई ये कॉस्ट आप जो पे कर रहे हो, सच बोलने की कॉस्ट पे कर रहे हो, तो वो बहुत गलत चीज है। तो सोच रहे हो, तो बोलते हैं ना कि सच की जीत एंड सच एंड ऑल, है ना, लेकिन है क्या कि भाई हमें उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, हमें बुरा लग रहा है, हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। तो ये माइक्रो लेवल से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इवेंचुअली समवेयर अराउंड हमें एक बढ़िया सा बिल्डअप मिलेगा और हम सॉर्टेड हो सकते हैं, लाइफ हमारी सॉर्टेड हो सकती है। ठीक है भाई। हाँ भाई, मतलब ऑनेस्ट होना तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने भी भाई बहुत बार नोटिस किया है कि जैसे भाई बुरा मत मानना, लेकिन बुरा क्यों मानोगे भाई, मैं अपना हूँ मानो तुम। मान लो। बात ये है कि भाई मैं एथीस्ट हूँ, हैं, ठीक है। और बहुत सारे थीस्ट हैं हमारे दोस्त, जैसे मिलते हैं तो मैं उसी तरह ढल जाता हूँ, समझ रहे हो, अडेप्ट कर जाता हूँ। ठीक है। तो और भाई मैं देखो भाई, तुम्हें पता है और कुछ लोगों को पता होगा कि मैं एथीस्ट हूँ, ठीक है। या तो वो लोग होंगे जिनसे मुझे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, उनको पता है कि मैं एथीस्ट हूँ भाई, जैसे ऑफिस वाले और ये सब हो गए। और भाई या तो अपने क्लोज में भाई एक दो लोग होंगे जिनको मैं बता रखा हूँ, बाकी तो भाई सबको पता, सबको यही लगता है कि हाँ भाई ये नॉर्मल लड़का है। मतलब एथीस्ट होना नॉर्मल ही होता है, अब नॉर्मल नहीं है लेकिन तब भी। तो भाई ये इसकी देखो, मैं खुद मेटा ऑनेस्ट नहीं हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि उससे क्या होगा कि वो जो दोस्ती, मुझे पता है भाई कि वो दोस्ती का वो है मेजरमेंट है, वो कम हो जाएगा भाई, है, इम्पैक्ट तो पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं अंदर से पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है, इसको ये खुद मैं डील कर रहा हूँ इस चीज से। तो भाई तुम लोग को क्या ही एडवाइस दूंगा। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें, अगर मैं भाई वैसे इसका फायदा अगर मैंने भाई बोल दिया कि मैं ये हूँ और तुम वो, और अगर हमारी दोस्ती बनी रही उसके बाद भी अच्छी खासी बनी रही, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है भाई। भाई तुझे समझ में आएगा, दिस इज ट्रू बॉन्डिंग, कि भाई ये लौंडा मेरे साथ है, मेरे मतलब बैकग्राउंड और इन सब चीजों से उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यार एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे आप जब पहुंचते हो ना, ठीक है, तो आपको ये रियलाइज हो जाता है कि आप जिस बंदे के साथ में हो ना, तो वो क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, आप समझ जाते हो यार, समय के साथ ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि यार देखो, बिलीव्स बहुत ही डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, बिलीव्स पे कभी और बात करेंगे हम, नहीं वो तो भाई बहुत, ठीक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत स्पेक्ट्रम इसका बहुत ज्यादा है, तो बहुत कुछ बोलने को भी है, बहुत कुछ बोलने को भी है, तो बट लेट्स कीप इट फॉर अनदर डे, धंधे होंगे हो जाएंगे, ठीक है। तो बट वो तो बहुत अलग है, लेकिन सिर्फ बिलीफ के बेसिस पे, है ना, नहीं होता। मैंने तो बहुत सारी दोस्तियां देखी हैं, बहुत सारा देखा है कि फ्रेंडशिप देखी है जहां पर ना एकदम अलग होते हैं बंदे यार, अपोजिट्स होते हैं, लेकिन भाई फिर भी बढ़िया चलती है, ठीक है। तो देखो दोस्ती में लौंडे अक्सर वैसे ऑनेस्ट होते हैं, मेटा ऑनेस्ट होते हैं। और भाई चूतिया कहाँ है? हाँ, अभी कोई बंदी होगी तो कहेगा कि और कहाँ हो, वेयर आर यू, हैं? और भाई यहाँ पे भाई घंटे से वेयर आ रही हो, भाई कहाँ है चूतिए, हैं? तो मेटा ऑनेस्ट की पहली स्टेज पे तो हैं, लेकिन उसमें भी हमें पता है कि भाई इस हद तक हमें ऑनेस्ट रहना है, इसके बाद नहीं रहना है। जब जितनी बढ़िया बॉन्डिंग होती जाती है ना, आप समझ जाते हो यार, अब क्या इस चूतिए से क्या ही छिपाना, है ना, इसको बुरा लग जाएगा तो लग जाएगा, ठीक है, बात ये है। हाँ। लेकिन जब स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे रहते हो ना, अब मैं ही तू थे भाई, या फिर किसी और बंदे की भी ले लो ना, तो पहले रहता था कि यार अगर भाई मना कर दिया, अरे भाई ठीक है भाई कोई नहीं, ओके, है ना। अब क्या रहता है, अबे चूतिया निकल भाई, बाहर निकल भाई, गेट के बाहर खड़ा, मतलब ही नहीं है क्या कर रहा है, बोल दिया चूतिया, बोल दिया उसको। लेकिन भाई इनिशियल लेवल पे आप नहीं बोल सकते ना, आपकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई, आप ऐसे नहीं बोलते और चूतिए। भाई मैं तो देखो तू बहुत ज्यादा मेटा ऑनेस्ट हो रहा है आजकल, मतलब मेरे साथ ही नहीं और लोगों के साथ भी। हाँ भाई ये है कि मेटा ऑनेस्ट ज्यादा हो जाओगे तो तुम टॉक्सिक हो जाओगे भाई। टॉक्सिसिटी तो नहीं, सामने वाले को तो टॉक्सिसिटी लगेगी ना भाई, वही तो बात है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा ना, मैं कॉस्ट बेयर करना सीख गया, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई फिर। ठीक है भाई, तो ये भी बात सही है भाई। टॉक्सिसिटी कहाँ से हो गई है, मतलब आप उस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कहेगा, अरे यार बताओ कैसा बंदा है यार, मैंने इससे पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ, उसने बोले चूतिया लग रहा हूँ, उसके लिए तो तुम टॉक्सिक हो भाई। लेकिन तुम हो क्या, ब्रूटली ऑनेस्ट हो भाई, ठीक है, तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस से परवाह नहीं है क्या चल रहा है। सही बात है भाई। तो भाई ये तो हो गए अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और जो भी लोथड़ा था भाई ये मेटा ऑनेस्टी का।
मेटा ऑनेस्टी से भाई, जो अभी तुमने एक बात कही थी बीच में कि इससे हम सीख सकते हैं हाउ टू से नो, हाँ है तो मना करना इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले तो ये बात करते हैं भाई। देखो यार, मना करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखो हर केसेस में मना करना नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको खुद से अंदर से आना चाहिए भाई कि भाई मेरे को जाना है कहीं पे, ठीक है। आप पीयर प्रेशर में मत करो, क्योंकि यार ये वैलिडेशन के लिए ना बहुत लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये ना कहने के चक्कर में ना भाई बहुत चूतिया पे कट रहा है। अब अगर मैं कहीं नहीं जाता हूँ ना, आईटी सेक्टर की बात कर ले यार तू, ठीक है, हमारे सीनियर हम पे काम डाले पड़ा है, हम क्या कर रहे हैं, हम किए पड़े हैं भाई कुछ तरीके से। क्यों? हमें कॉन्सिक्वेंसेस के डर लगता है भाई, हम यार काम नहीं करेंगे तो यार कुछ बोल देगा, रेटिंग खराब कर देगा, कुछ भी कर देगा भाई, ठीक है। हमें ये सब है परवाह, और बल्कि वो हमारा काम भी नहीं है, हम बियर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें डर भी इस चीज का। तो एक फियर जो है ना वो तुम्हें लेकर जाता है, मतलब ये फंसा देता है तुम्हें, ड्राइविंग फोर्स है आपका। हाँ, ये मतलब चीजों में गलत काम करने में आपका ड्राइविंग फोर्स है भाई फियर, और इसको पार कर लिया ना तुमने, तो अगर ये सारी चीजों में मेटा ऑनेस्टी काम आती है, ठीक है। आप सिचुएशन को एनालाइज करना सीख जाओ, थोड़ा एसेस करना सीख जाओ, तो वो ऑनेस्ट हो गए तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है भाई। देखो मना करना इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इसलिए है कि इससे आपको बहुत किसी, देखो पहली बात तो है कि मना करने से आपको ये पता चलेगा आपके अगल बगल लोग कैसे हैं, उनके रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा आपके अगल बगल लोग कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अब खुद को मना करना सीख जाओगे तो आपकी लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन हो जाएगी। और भाई डिसिप्लिन के तो फायदे गिनाते गिनाते आदमी थक जाएगा, डिसिप्लिन के तो फायदे ही फायदे हैं, ठीक है। और तीसरी बात कि भाई आप पीयर प्रेशर में कोई काम नहीं कर रहे होगे, समझ रहे हो, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे होगे और जिस हिसाब से जी रहोगे आप उसमें खुश रहोगे। मना करने के मुझे ये 3 बेसिक फायदे लगते हैं। हाँ एक्चुअली में है ये, चौथे पांचवे छठे हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे तो तुम काउंट करते रह जाओगे, बस ये स्टेजेस हैं और तुम ऐसे काउंट करते जाओगे, निकलते जाएंगे, ठीक है। बट यही है ना, फायदे तो हैं ऑनेस्ट होने के, क्योंकि आपसे कोई काम बोला जा रहा है और आपको नहीं करने का मन है तो आप मना कर दो यार, आपको कहीं जाने का मन नहीं है, मना कर दो। अब भाई होमवर्क वाला एक केस बताता हूँ तुझे, अब बैठ के तुम होमवर्क कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारा चूतिया कटने वाला है, तुम बाहर जाओगे तो दिक्कत है तुम्हें, लेकिन तुम फिर भी क्या किए कि होमवर्क या देर लेने, मैं तो जा रहा बाहर। और ये क्यों कर रहे हो? जस्ट बिकॉज तुम्हें वैलिडेशन चाहिए अपने दोस्तों से, या जिन बंदियों के साथ तुम जा रहे हो, है ना, उनसे चाहिए वैलिडेशन, या फिर इन शॉर्ट एक छोटा सा रीजन ये मान लो कि यार ये मेरे काम पे आते हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं इनके काम पे चला जाऊं, इन्हें बुरा ना लगे भाई। ये क्या है, बिल्डअप है ये, कॉन्सिक्वेंसेस का बिल्डअप है ये, ठीक है। आपने वो कर दिया, आपको पता है, लेकिन वो कॉस्ट कौन बियर करेगा? जब आपने होमवर्क नहीं किया है, आपको करना था, वो भी कॉस्ट तो आप ही बियर कर रहे हो ना। तो इससे बेटर ये है ना कि आप अपना काम करो और उस चीज की कॉस्ट बियर करो, सच बोलने की कॉस्ट बियर करो यार, बिल्कुल भाई, है ना। तो मतलब वो ज्यादा बेटर आइडिया है कि भाई, क्योंकि वो तो तुम्हारा सही करने कौन आएगा? तुम्हारी बैक लग गई पेपर में, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बैक लग गई तुम्हारी, आ गई केटी, अब उसके बाद क्या सीन है, वो केटी कौन देने आएगा? दोगे तो तुम ही, कॉस्ट तो तुम ही बेयर कर रहे हो। सही बात है भाई, ठीक है। और ये तुम अगर फॉलो करते रहोगे ना, और एक लाइन ये है कि इफ यू गेट कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल, ठीक है, तो भाई तुम लाइफ में बहुत आगे जा रहे हो। तो ये छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट देते रहो खुद को भाई, सच बोल दो जहां पे तुम्हें लगे कि अरे नहीं यार इट्स डिफिकल्ट, भाई डिफिकल्ट चॉइस ले लो, सच बोल दो यार, ऑनेस्ट हो जाओ, एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाओ, तो ये चीज तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी। नहीं, बहुत आगे भी ले जाएगी, और ये भी है कि कई सिचुएशन में आपको बहुत पीछे भी ढकेल देगी। तो ये थोड़ा एनालिसिस तो करना पड़ेगा। और ये चीज तो आई गेस हम ऑडियंस को कर ही रहे हैं, इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि वो देख रही है हमें, तो एट सम लेवल वो उतना मैच्योर तो हो ही गई है, ठीक है। तो ये चीज तो है कि आप यार सिचुएशन तो एनालाइज कर ही सकते हो। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेटा ऑनेस्टी एकदम फॉलो ही कर लो, बट इसके कुछ एक सेगमेंट्स आप फॉलो कर सकते हो भाई, जहां जहां पे आपको लगे कि बेनिफिशियल है वहां पे आप फॉलो कर सकते हो। हमेशा आपको चूतिया बने रहने की जरूरत नहीं है। सही बात है। जैसे कि भाई एक चीज होती है कि जो साइकोलॉजी में सबसे बेसिक हेल्प वाली चीज नहीं होती है कि भाई आपने छोटी हेल्प मांगी, उसने कर दी, फिर आप बड़ी हेल्प मांगो तो वो भी कर देगा, या फिर तू सबसे पहले बड़ी हेल्प मांग, फिर वो मना कर दे तो छोटी हेल्प मांग ले, तो वो जरूर कर देगा। ये भी बात है, हाँ, तो छोटी वाली वो कंपैरिजन में तो कर देगा, लेकिन भाई हाँ ये भी बात है। और भाई सबसे पहला स्टेप है भाई मना कर दो। अगर पहले बार में जैसे तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें कोई काम दिया
और वो 6:30 या तुम्हारे टाइमिंग आवर्स के बाद का है, तुम उसी समय अगर मना कर दोगे कि सर मैं नहीं करूँगा, ठीक है मेरा टाइम हो गया है, अब आपको जो करना है कर लो, मैं तो जा रहा हूँ। देख यार बात ये है ना, तो इससे फायदा ये है ना कि अगली बार वो बंदा नहीं आएगा आपके पास। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा हुआ है, बहुत जगह पे एक्सपीरियंस करके देखा हुआ है, ऑफिस में ही नहीं हर जगह पे एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर आप मना कर दो एक बार और ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाओ उस समय पे और कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने को तैयार रहो, तो उतना ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है नहीं उस चीज के जितने आप सोच के बैठे हो। उस टाइम पे अगर आप इंस्टेंट करते हो ना तो आप छोटी कॉस्ट बेयर करते हो, बाद में तो आप बहुत बड़ी कॉस्ट दे रहे हो। क्यों? क्योंकि फिर आपको चूतिया कटता जाएगा, वो आपको काम देता जाएगा और आप करते जाओगे, क्योंकि आप बिल्डअप हो गया है। अब कहोगे तो कहेगा अरे यार पहले तो कर देता था, अब नहीं कर रहा है यार। बात ये भी है कि अब रिलेशन बन गया है ना कि अब मैं इसके पास काम जा रहा हूँ लेके, जो ये कर दे रहा है, अब तुम मना कर दोगे अचानक से तो वो रिलेशन टूट जाएगा। पहली बार में रिलेशन बना ही नहीं है, है ना, तो उतनी कड़वाहट नहीं आएगी। हाँ हमारा जो रिलेशन रहेगा वो उतना फ्रेंडली नहीं रहेगा, लेकिन उतना भाई खतरनाक भी नहीं रहेगा कि वो मेरा दुश्मनी बन जाएगा एकदम से। हाँ तो ये चीज एसेस करनी आपको आनी चाहिए कि यहाँ पर मैं कहाँ पे ऑनेस्ट हो जाऊं, ठीक है, और कहाँ पे मेरे को एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट नहीं होना है। सही बात है। अब बंदा बंदी कोई रो रहा है और वो तुमसे कुछ कह रहा है, तुम कहते हो अंदर से तुम चाहते हो कि नहीं यार मेरे को नहीं सुनना है, क्या चूतियापा सुना रहा है भाई, हर दिन यही स्टोरी लेके आ जाता है, ठीक है। और ये चीज नहीं बोल सकते हो ना तुम, यार वो बंदा पेन में है, रो रहा है, सफर कर रहा है, और तुम कह रहे हो भाई जाना चाहती है, मेरे को नहीं सुनना है भाई, डेली लेके कहानी आ जाता है भाई, नहीं बोलोगे ना तुम। तो ये सिचुएशन एनालाइज करना आपको आना चाहिए। मैं तो बोल देता हूँ भाई नहीं मतलब मैं बोला हूँ, और मैं असल में बात ये भी कि मैं उसको बोला हूँ जिसको मुझे पता है बर्दाश्त कर जाएगा, ये बात है ना। मैंने उसको नहीं बोला है कि वो ऐसा तो कोई बंदा आया ही नहीं है, छोड़ो वो बात है ना। तो हाउ टू से नो जो चीज है ना, तो वो क्या है भाई, हाउ टू से, हाउ पे कैसे जाएं? देख हाउ पे देख यार, मैं ये नहीं बोलूंगा कि डायरेक्टली देख, पहले तो ये ऑनेस्टी वाला पार्ट मैंने बता दिया, ठीक है, तो यहीं से निकलेगा, यहीं से होगा भाई, ये इंटरकनेक्टेड है भाई। अगर आप ऑनेस्ट हो ना, देखो ऑनेस्टी क्या है, हाउ टू से नो वाले पार्ट में ऑनेस्टी क्या है कि आपको पता है कि आपको काम नहीं करना है, तो यार आपने मना कर दिया, दैट इज ऑनेस्टी। अब वहीं से है, आपको पता था ये काम नहीं करना है, आपने इसलिए मना किया, नो बोला आपने, ठीक है, तो वही है, इंटरकनेक्टेड है, ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे इंटरकनेक्टेड है। ठीक है भाई, ऑनेस्ट हो, मतलब खुद के साथ ऑनेस्ट रहो और खुद के साथ ऑनेस्ट हो और अपना ही साथ दो, है ना, कि अब किसी ने बोला तो अब करने का मन नहीं तो नहीं करोगे यार, ठीक है। ये दूसरे की खुशियों वाला चक्कर छोड़ दो। देखो पहले तो यार बीइंग सेल्फिश इज इम्पोर्टेंट, बीइंग सेल्फिश, है ना। बीइंग क्या है, सब सेल्फिश ही होते हैं, सेल्फलेस कोई नहीं होता। देख यार अगर डीप लेवल पे बात करें तो भाई तो नहीं होते हैं, बट हाँ ठीक है मान लो बोल देते हैं, ठीक है, तो भाई सेल्फिश होना इम्पोर्टेंट है ना। तो क्योंकि यार तुम्हें बचाने कोई नहीं आ रहा भाई। ठीक है भाई जैसे कहते नहीं है कि दुनिया में तुम किसी को भरोसा मत करो, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के, वो है खुद पे। मैं तो कहता हूँ उस पर भी मत करो भाई क्योंकि भाई तो मत करो। झूठे और सच्चे की बात भी नहीं है भाई, यही बात है ना, क्योंकि आपने भाई देखो ऑनेस्टी सीखी नहीं है, बचपन से आपने प्रैक्टिस की नहीं है उस चीज की, और आप भाई अभी थिंकिंग लेकर चल लो कि मेरे पास ये सिचुएशन आएगी तो मैं भाई, मेरा ये भरोसे वाला बंदा है, खुद की बात कर रहा हूँ कि भाई ये एक्शन लेगा, लेकिन जब वो चीज आएगी आपके पास तो वो आप एक्शन नहीं लोगे क्योंकि बहुत सारे प्रेशर्स होंगे आपके ऊपर, है कि नहीं। तो बात वही है कि खुद के साथ भाई ऑनेस्टी, तुम खुद के भरोसा तभी कर सकते हो जब तुम्हें पता हो कि हाँ भाई मैं ये चीज कर सकता हूँ। देखो यार वही है ना कि तुम कोई चीज नए लेवल पे सीखते हो, अब बचपन से तो करते आ रहे हो, झूठ बोलते आ रहे हो, बचपन से झूठ बोलते आ रहे हैं भाई अपन, सबकी बात कर रहा हूँ भाई, है ना। तो बचपन से हम झूठ बोलते आ रहे हैं, बचपन से हम झूठ बोलते आ रहे हैं ना, तो सीन वही है कि अब आप सोचो ना 20-25 की उम्र में हो यार, जितनी भी उम्र में हो, और आपने क्या सोचा कि अब मेटा ऑनेस्ट होते हैं, आपका जो बिल्डअप है, इतने रिलेशन आपने झूठ के बेसिस पे जो बिल्डअप किए हैं वो सब टूट जाएंगे ना, सब टूट जाएंगे भाई। वो जो है ना कि बेस वीक है तो भाई सब वीक है, वही वाली कहानी है, सब ढह जाएगा भाई, बाढ़ आ जाएगी। मैं तो सोच के डर रहा हूँ भाई, सब गिर जाएगा। देख भाई गिर तो जाएगा लेकिन स्टिल, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि भाई मैं तो बता रहा हूँ भाई मेटा ऑनेस्टी क्या होती है। भाई हम बता रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको फॉलो करना है भाई, आप अपना आपकी चॉइस है भाई, आप इतने मैच्योर हो भाई तो आप फॉलो करो मेटा ऑनेस्टी, क्योंकि हर केस में नहीं बनता ना यार ऑनेस्ट होना। और अगर नहीं हो मैच्योर तो मैच्योरिटी ढूंढो दोस्तों, ठीक है, बाहर जाओ और ढूंढो, और मेरे लिए भी ढूंढ लाना थोड़ी।
ऑनेस्टी ढूंढो, मैच्योरिटी ढूंढो, सब ढूंढो भाई, कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ भाई, कुछ नहीं मिल रहा है भाई। तो भाई तूने अभी कहा था कि बीच में हाउ टू से नो वाला हो गया कि भाई मना करना सीखो, और बेसिक वही है भाई ऑनेस्टी और हाउ टू से नो का भी, कि भाई अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो माइक्रो लेवल पे करना शुरू करो, मना करना चीजें शुरू करो। जैसे कि भाई तुझे पता है पूड़ी खराब होती है, तो मना कर दिया नहीं खाएंगे। हाँ भाई, स्ट्रिक्ट डाइट, आप देखो डिसिप्लिन में क्यों जाते हो, बस यही है, खुद को मना करना सीख जाओगे ना, सब बढ़िया हो जाएगा। सब बढ़िया हो आप कहते हो भाई आप मोटे हो, पतले नहीं हो रहे हो, डाइट नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है भाई? ऑनेस्ट नहीं हो तुम, अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो, आपको नो बोलना नहीं आ रहा है, खुद को नो बोलना नहीं आ रहा। आप पूड़ी की दुकान पे गए, यार 2 पूड़ी से क्या ही हो जाएगा, तुम्हें पता है चूतिया कट रहा है भाई, वो कैलोरीज जो अंदर जा रही हैं वही तुम्हारा मोटापा बढ़ा रही हैं, लेकिन तुम करे पड़े हो, कहाँ ऑनेस्ट हो, कहाँ नो बोल रहे हो? मजा आ रही है ना, मजा आ रही है। अब इस चीज से ये बात आती है, वही इंस्टेंट जो मजे है ना, तो लॉन्ग टर्म में चूतिया काट देते हैं। तो बात ये है कि हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, हैं? भाई कंफर्ट ही तो चीज है, वो एक चादर है ना, चादर ओढ़ के सोए हुए हैं कंफर्ट की। तो वही तूने बोला ना कि बीइंग फाइंडिंग कंफर्ट इन बीइंग अनकंफर्टेबल, है ना? तो भाई वही चीज तो करनी है। इन सब चीजों से हमें क्या मिलेगा? हमें यही मिलेगा, डिस्कम्फर्ट मिलेगा। अब भाई क्या होता है कि तुम कोई भी चीज जब लगातार फॉलो करोगे तो आदत बन जाएगी, हाँ। ठीक है, बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाएगी। बात सही है कि नहीं भाई? मार्शल आर्ट्स को देखो, तुम जिम वालों को देखो, किसी भी चीज को देख लो। अब भाई किसी बंदे का बार बार दिल टूट रहा है, अडेप्ट कर लेगा भाई, तो भाई वो अडेप्ट कर लेगा, उसको पता है कि भाई इसका अगला स्टेप क्या है, दिल टूटेगा। वो तो हमें पता है क्या होता है, वो तो जानता है भाई, हमें तो पता है भाई 2 बार 3 बार 4 बार होगा ना, अगली बार वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा, अरे यार अब तो भाई धोखा मिला, ये हुआ वो हुआ। तो भाई जितनी भी चीजें हैं तुम्हारे पास, वो तुम्हें आदत पड़ जाएंगी धीरे धीरे। तो अनकंफर्टेबल होने की आदत डालो ना। हाँ वही तो बात है, छोटी छोटी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल होने की आदत डालो, सबसे बढ़िया चीज है। अब भाई जैसे तुम सोए, रात में तुम 12 बजे सोए, तुम्हें 6 7 8 घंटे की नींद चाहिए, तुम्हारा कॉलेज है पर 8 बजे या ऑफिस है 8 बजे, तुम 8 बजे उठ रहे हो, हैं, कंफर्टेबल हो गए तुम कि भाई थोड़ा लेट चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? वही बात है ना, ये चेन कैसे बन रही है? एक दिन लेट हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला, अब क्या भाई? अब तो नहीं, किसी ने कुछ बोला चाहे ना बोला, नहीं बात तो समझ ना, तू गया, फैकल्टी ने कुछ बोला नहीं, लेट घुस गया कॉलेज में, ठीक है, अगली बार क्या सोचेगा पता है तू? जब लेट होगा, यार कोई दिक्कत नहीं है भाई, चले जाते हैं लेट, क्या फर्क पड़ेगा, कोई कुछ बोलता तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या हो, चूतिया कटवा रहे हो अपना। आगे बोल रहा था। तो भाई मैं क्या बोल रहा था, यही चीज कि मतलब छोटे छोटे लेवल पे आप भाई डिस्कम्फर्ट, हाँ छोटे छोटे लेवल पे भाई डिस्कम्फर्ट होना सीखो। और मैं तो कह रहा हूँ ढूंढ के ढूंढो भाई, देखो छोटी छोटी चीजों में। सिचुएशन मिल रही है ना तुम्हें, अगर कहीं डिफिकल्ट लगे सिचुएशन, तो भाई लो डिसीजन लो भाई, डिस्कम्फर्टेबल हो जाओ, अनकंफर्टेबल हो जाओ भाई, डिस्कम्फर्ट ढूंढो। और ये भी बात है कि ऐसा डिस्कम्फर्ट मत ढूंढ लेना कि जिसके बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारी मीटिंग है और तुम सोच रहे हो कि मैं लोअर पैजामे में चला जाऊं हैं, क्योंकि मैं डिस्कम्फर्ट दिखाना चाहता हूं। देखो ऐसा नहीं है तो भाई ये कोई बात नहीं हुई ना, ये आप ये क्या है, ये आप ईगो पे लेके हो डिस्कम्फर्ट को भाई अब तो मैं करके दिखाऊंगा, सब कुछ मना कर दूंगा, कल जाके पैर में कल जाके माथा फोड़ लूंगा, डिस्कम्फर्ट छोड़ो, पेन ले लूंगा। हाँ भाई, तो ये नहीं करना भाई, ये नहीं करना। ईगो और डिस्कम्फर्ट अलग अलग है। डिस्कम्फर्ट भी भाई एनालिसिस उसकी करनी पड़ेगी आपको कि भाई क्या चीज आपके लिए बेनिफिशियल है। डिस्कम्फर्ट में भी डिस्कम्फर्ट देखो मैं बताता हूँ कैसे एसेस करना है इसको, ठीक है। थोड़ा सा है, मैं बता देता हूँ कि आप ये समझो ना कि जो आपके इंस्टेंट, जो आपकी क्या बोल सकते हैं, हैप्पीनेस या फिर यार मजे बोल दो, मजे बढ़िया, ठीक है। तो इंस्टेंट मजे जो है ना, वो लॉन्ग टर्म में आपको, देखो आप कहीं पे आप डिसीजन ले रहे हो ना, तो अभी सोचो आपको इंस्टेंट मजे मिल रहे हैं किसी चीज में, और कहीं पर आपको लॉन्ग टर्म के मजे हैं, लॉन्ग टर्म में है, आपको जो एडवांटेज मिलेगा वो लॉन्ग टर्म में है। तो आपको देखो 2 सिचुएशन मिल गई, या तो अभी खा लो और लॉन्ग टर्म में भाई झेलने के लिए तैयार हो, ठीक है, या तो क्या करो अभी रुक जाओ, लॉन्ग टर्म में क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट करना, बेनिफिट्स हार्वेस्ट करना, ठीक है। वो तो भाई वही चीज है। तो अब ये 2 सिचुएशन मिल गई तुम्हें, है ना, तो भाई अब देख लो डिफिकल्ट वाली कौन सी है। डिफिकल्ट वाली ऑब्वियसली वही होगी कि भाई लॉन्ग टर्म में अच्छा लगे, अभी नहीं खाते हैं, तो भाई ये हो गया, तुम समझ गए। तो भाई ये एक छोटा सा पॉइंट है जहां पर आप इसे पकड़ कर चल सकते हो। सिचुएशन कहीं पर भी आप डिसीजन लेने में अटक रहे हो, तो भाई क्या कर रहे हैं, आपको देखना है कि आपको
इंस्टेंट हैप्पीनेस या फिर इंस्टेंट मजे कहाँ मिल रहे हैं और लॉन्ग टर्म में क्या उस चीज के फायदे हैं कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है इंस्टेंट मजे भी उसी में है और लॉन्ग टर्म में भी हैं। जैसे भाई जैसे देख ले, जैसे डाइट है ना, बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, करो अगर आपका गोल वो है तो आप गोल ओरिएंटेड हो जाओगे ना, तो वही चीज है भाई। नहीं, बात वही है ना कि आदत की बात है। जैसे आप जिम जाना शुरू करो तो आपको शुरुआत में दर्द होता है, उस दर्द के जब आप आदती हो जाते हो, डिस्कम्फर्ट भाई, है ना, तो भाई उस दर्द को आप ढूंढने लगते हो। फिर जिम जाओगे और आप मान लो आपने कल वेट उठाया इतना और आज भी वेट उठाया उतना, लेकिन आपको वो फील, वो पंप, वो डिस्कम्फर्ट बोले तो कि अपनी मसल्स में वो नहीं महसूस हुआ, फील नहीं हुआ, तो भाई क्या है ये वही हुआ ना कि आप आदती हो गए उस चीज के, हैबिचुअल हो गए, बिल्कुल हो गए हो भाई। उस डिस्कम्फर्ट को आप ढूंढ रहे हो और भाई उस डिस्कम्फर्ट का आपको फायदा मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, है ना। अब बात ये है कि तुम इतना ज्यादा मत इसको ढूंढने लगो कि तुम्हारे लिए डिसएडवांटेजियस हो जाए ये, समझ रहे हो कि भाई आज मेरे से इतना नहीं उठा, भाई फील नहीं आ रहा मसल में, तो तुमने क्या किया कि आओ एक सेट और मार लें, हैं, और एक सेट की बात है कि वेट बढ़ा के एक सेट मार लें या जो भी कर लें, और भाई स्प्रे न पड़ गया, वो तो ईगो तो फिर भाई वो तो ईगो है ना, फिर हाँ ईगो है, फिर डिस्कम्फर्ट नहीं, या फिर ईगो पे ले रहे हो आप चीज कि यार नहीं यार ये कैसे नहीं उठा, या फिर हम ज्यादा कर लेते हैं, मजे ही आ जाएंगे, तो वो तो चीज अलग हो गई, लेट्स नॉट गो देयर, ठीक है। और उसके बाद इससे मैं तुझे एक चीज बताता हूँ ना, ठीक है, तूने डिस्कम्फर्ट होने की बात करी, ठीक है, अब इसी का ये एक मेटा ऑनेस्टी से ही कॉन्सेप्ट निकला है, लाइक हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिखा नहीं रहा हूँ भाई हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, मैं खुद नहीं हूँ, तो ठीक है भाई, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ओके, समझ गया, ये है भाई लड़का कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस, ठीक है, चश्मे से आ रहा है देख रहे हो भाई। देखो मैं कॉन्फिडेंट होने की ये बात बोलूंगा कि कॉन्फिडेंस इज बेसिकली दिमाग को चूतिया बनाना। कौन दिमाग को चूतिया बनाना? सामने वाले के अपने वाले के? अपने ठीक है, अपने दिमाग को चूतिया बनाना या फिर अपने दिमाग को कंट्रोल में लेना, ठीक है भाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दिमाग हमारा चूतिया बनाता रहता है। आप वो जो होता है ना कि आप सोने के लिए, तूने वही एग्जांपल दिया था ना, वही मैं भी बताता हूँ तुझे, सोने के लिए आप सोचते हो यार 15 मिनट और सो लेता हूँ, तो ये क्या कर रहा है भाई? आपको पता है कि भाई आपको उठना है, है ना, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए कंफर्ट या थोड़ी देर के लिए मजे, ये कौन बता रहा है? दिमाग है भाई, कह रहा है अरे नहीं यार सो जा भाई, कुछ नहीं हो रहा है ना, ठीक है, आप दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है भाई, ठीक है, चूतिया काट रहा है वो आपका। अब लेकिन अगर आपने ये कह दिया छोटे लेवल पे, आपने रात को बोला था कि भाई मैं 8 बजे उठ जाऊंगा, ठीक है, तो आप 8 बजे उठ गए, तो आप क्या कर रहे हो ना, अब आप अपने दिमाग को एविडेंस दे रहे हो, नहीं भाई मैं कल भी 8 बजे उठा था, नेक्स्ट डे भी उठने की कैपेबिलिटी रखता हूँ और उठूंगा, आपने एविडेंस दे दिया। बात क्या है कि दिमाग जो होता है इसको ट्रेन करने के लिए वी हैव टू गिव हिम, या हर जो भी बोल दो, जेंडर बोल दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, तो ब्रेन को ना हमें एविडेंस देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सब चूतियापा है कि भाई हम लोग को एविडेंस बेस्ड नहीं चाहिए, हमें एविडेंस चाहिए, हमें ये नहीं होता वो फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात है ना, ठीक है, फेक करते रहोगे तो भाई कितने दिन बिल्डअप कर लोगे, फेक प्रिटेंड कितने दिन कर लोगे, तो भाई एविडेंस तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है, तो जिंदगी में जितना उखाड़ते जाओगे उतना बिल्डअप करते जाओगे कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करो भाई कहाँ से, छोटे लेवल से, ये भी वही माइक्रो लेवल की चीजें हैं, आसपास की चीजें, अपना बेड संवार लो भाई, सुबह उठ के, है ना, बेड सही कर लो ताकि अपनी जगह पे रख दो, आप बोलो कि 6 बजे उठना है, रात को सोचो और अगले 6 बजे उठ जाओ अगले दिन सुबह, ठीक है। आपने किसी चीज से बोला प्रॉमिस, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है होमवर्क करने में, कह दो मैंने को 3 दिन में कंप्लीट करना है, मेरे को असाइनमेंट 3 दिन में लिखना है भाई, तो 3 दिन में मतलब तुम कंप्लीट कर दो भाई, है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, नेक्स्ट टाइम जब तुम असाइनमेंट करने बैठोगे तो पता है क्या होगा कि दिमाग बोलेगा हाँ भाई तूने कंप्लीट तो किया था यार 3 दिन में, अभी भी कर सकता है, तो देख रहा है, तो वो दिमाग अब क्या कर रहा है, अपना साथ दे रहा है। पहले क्या कर रहा था, दिमाग चूतिया काट रहा था, अरे साले तूने 3 दिन में तो कभी नहीं किया है, अब कैसे करेगा 3 दिन में, क्योंकि अगर उसके पास पहले से एविडेंस नहीं है तो तुम्हें कहेगा भाई मेरे पास तो एविडेंस नहीं है, मैं खोज रहा हूँ, मेरे को नहीं मिल रहा। पैटर्न ढूंढता है दिमाग हर समय, ह्यूमन टेंडेंसी है भाई पैटर्न ढूंढने की, तो भाई ये पैटर्न तो बड़ा हो गया दिमाग की है। आप जैसे देखो, आप कहीं चल रहे हो, आपको पेड़ में इंसान की शक्ल दिख जाती है, कभी कभी होता है आप कहीं से दूरते हो तो आपको वो क्या है, वो पैटर्न एनालाइज करके आपको चूतिया बना देता है आपका दिमाग, हाँ, है? तो भाई अगर आप उसको इनफ एविडेंस दे के रखे हुए हो,
इंस्टेंसेस रखे हो तो उनको जोड़ जोड़ के एक पैटर्न वो बना लेगा अपना दिमाग। वही कहानी है। तो ह्यूमन जो क्लॉक होती है वो एक्चुअली होती है, मैंने भी नोटिस की है भाई, कि अगर मैं जब जिम जाता था तो भाई जब मैं सुबह जिम जाने लगा था तो मेरी नींद अपने आप खुल जाती थी, चाहे मैं फिर 2 बजे सोऊं या 4 बजे सोऊं या कितने बजे भी सोऊं। ये है भाई, वही बता रहा हूँ ना कि इंस्टेंसेस देने लगो। मतलब एक बार आपने कर दिया कि हाँ भाई मेरे को उठना है तो उठना है, 4-5 दिन करो, 10 दिन करो। वो बोल, मैंने कहीं पढ़ा था यार, आई डोंट रिमेम्बर भाई एग्जैक्टली, कि इंसान को मतलब हैबिट बनाने के लिए ना 22 दिन चाहिए, 21-22 दिन चाहिए, जो वट एवर इट इज भाई, मेरे को आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो वो 21-22 दिन इसलिए चाहिए ना कि आप चाहते हो फैमिलियरिटी बनाना, हैबिचुअल बनाना, आप ब्रेन को एविडेंस देना चाहते हो कि अरे 21 दिन कर लिया, अब क्यों नहीं करना भाई। वैसे ये बहुत गलत चीज है, जानते हो क्या, ये जो ये है ना बात ये है ना कि मैं तुझे बता रहा हूँ, सब अब वो नहीं ढूंढ रहे हैं, अब वो उन्होंने चैलेंज क्या बना लिया, उन्होंने चैलेंज कि नो बोलना चैलेंज नहीं है ना, या डिस्कम्फर्ट ढूंढना चैलेंज नहीं है ना, चैलेंज है उस चीज को 21 दिन तक कंटिन्यू करना। जैसे ही वो 21 दिन का पीरियड खत्म होगा आप कहोगे कि नहीं साला नहीं हुआ, आदत नहीं बनी है, हटाओ, शुरू करो फिर से। 22वें दिन आप सोचोगे अरे साला नींद क्यों नहीं खुली। 22वें दिन आप पता है 22वें दिन आप क्या करोगे, 22वें दिन आप सोचो लेट उठ गए, मतलब लेट सो रहे हो, सॉरी, और लेट सो रहे, आप रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, अरे यार 21 दिन तो करा ही, आदत तो बनी ही होगी, उठ जाता हूँ। आप भाई बॉडी आपकी रेस्ट मांग रही थी, आप ज्यादा सो गए, आप कहोगे अरे शिट यार काम ही नहीं करता यार 21 दिन वाला मेथड, तो आप छोड़ दोगे भाई, भाई छोड़ दो भाई। और उस दूसरी और बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप 21 दिन तक कर रहे हो और आपने बीच में कहीं कुछ और काम पड़ गया आपको, और आप बीच में 15वें दिन पे उठ गए, मतलब नहीं उठ पाए, तो आप कहोगे मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, आपको फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं है, वहीं से स्टार्ट करो यार। आप 21 दिन तो बस एक वो आपको दिया गया जनरलाइज पैटर्न उन्होंने नोटिस किया है, वो जनरलाइज पैटर्न नोटिस किया है, वो एक टाइम ड्यूरेशन है कि हाँ भाई इतने दिन में यार बिल्डअप हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको करना ही करना है 21 दिन, भाई आप 10 दिन में भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई। 10 दिन बड़ी चीज है यार, 10 दिन कर रहे हो। देखो पैशनेट या फिर जो आपका गोल है, अगर आप उस चीज के लिए सीरियस हो ना भाई, तो यार आप 5 दिन में 2 दिन में भी कर लोगे। जैसे कि भाई बोला जाता है कि जो वेकेशन का टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है 4 दिन से लेके 7 दिन के बीच में। 4 से कम में आप पूरा एंजॉय नहीं कर पाओगे और 7 से ज्यादा में आप बोर हो जाओगे। तो वो 7 से ज्यादा में क्यों बोर हो जाओगे भाई, आदत पड़ जाएगी भाई। अब तो वही 7 दिन में आदत पड़ गई भाई आपको, ऐसा कुछ नहीं है, और आप बोर होना शुरू हो जाओगे। वही तो बात है कि आप जो ये चीज है ना कि जो पैटर्न बन जाता है ना, तो आपको पता है पैटर्न क्या है, तो भाई आपको मिल ही नहीं रहा है, मजे मिल नहीं रहे हैं, मजे नहीं मिल रहे हैं, तो एड्रेनलिन जंकी हो जाते हैं हम लोग एकदम। इसकी बात करी हम लोगों ने अपने ऑडियो पॉडकास्ट में, यहाँ भी लाएंगे जल्दी ही, थोड़ा फैक्चुअल करके लाएंगे इस बार। हाँ तो भाई कॉन्फिडेंस पे थे हम। तो कॉन्फिडेंस मैंने बता दूं कि माइक्रो लेवल पे स्टार्ट करो और एविडेंस देना स्टार्ट करो अपने ब्रेन को, ठीक है। और उस कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा इससे भाई, कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा, कॉन्फिडेंस इसलिए बनेगा कि वो बोलेगा, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इट्स अ फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि भाई आपने एक बार कर ली चीज, नेक्स्ट टाइम जब आप करने बैठोगे तो आपके दिमाग के पास एक एविडेंस है, भाई आपने एक बार किया है, आप और कर सकते हो। दिस इज काइंड ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। जब हम खुद से मोटिवेट हो जाए, हमें एक्सट्रिंसिक नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए भाई संदीप माहेश्वरी सुनना, हमें नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है भाई, ठीक है। तो वो इसी चीज के लिए कि पैटर्न्स होते हैं आप, और ये पैटर्न्स खराब भी हो सकते हैं कई बारी। मैं तुझे बताता हूँ, आप नंबर ऑफ टाइम्स फेल हो जाओ किसी चीज में, तो फेल होना शुरू हो जाओगे। नहीं, आप फेल होना नहीं शुरू हो जाओगे, जब नेक्स्ट टाइम आप करोगे ना तो देयर विल बी अ फियर कि भाई यार पहले फेल हो चुका हूँ, इस बार भी हो जाऊंगा। अच्छा, तो ये चीज है, तो वो पैटर्न वाली सीन है। तो दिमाग कहानियां सुनाता है भाई, दिमाग नहीं भाई, वो तो अगर फेल वाली चीज है तो वो तो आप वैसे भी कर लोगे यार। जैसे पहली बार पेपर देने जाओगे किसी बड़े एग्जाम का, तो आपके दिमाग में फिर भी फियर तो रहेगा ही भाई कि भाई फेल हो जाएंगे फिर क्या होगा। अरे लेकिन अब आपको भाई पता है कि क्या होगा, फिर से तैयारी करनी है। अरे चलो लेट्स नॉट गो देयर भाई। तो कॉन्फिडेंस इसी तरीके से बिल्डअप होता है जब आपके पास एविडेंस, इनफ एविडेंस रहे कि आप वो चीज कर सकते हो, और आप उस चीज के लिए मोटिवेट होते हो, फिर आप कर दोगे जाके यार, फिर आपको डर नहीं लगेगा, उतना डर नहीं लगेगा। मैं वैसे बोलते हैं ना कि डरना नहीं चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, बट डर होना चाहिए यार। डर को जब आप क्रॉस करोगे, ओवरकम करोगे ना डर को, तभी तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा यार। जब आप अनकंफर्टेबल होना सीख गए ना भाई, वहीं पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वही लेवल है। तो नहीं एग्जिस्ट करेगा तो आप पार क्या करोगे, कोई आपके पास एक मैट्रिक ही नहीं है। सही बात है भाई। जैसे भाई आपको इनविटेशन आया,
किसका? पार्टी का। तो आप मना कर दो, पार्टी को मना कर दो, पार्टी को मना जाने कर का दो। मन था, जाने का मन था, मना कर दो। क्या फायदा है भाई? संडे को आया तो सैटरडे को आप जा सकते हो, संडे को रेस्ट है। लेकिन अगर संडे को आया है तो आप मना कर दो। भाई मेरे संडे भी रेस्ट है, सैटरडे भी रेस्ट है, सैटरडे भी रेस्ट है तो फ्राइडे को करो, फ्राइडे को 2 दिन करो, लेकिन संडे को हमेशा मना करना, ये ध्यान में रखने की चीज है। मजाक साइड में, लेकिन भाई जैसे आपको पता है भाई कि नुकसान है तो भाई मना कर दो, सीधी सी बात है। अब इससे भाई 2 चीजें होती हैं, 2 नहीं 3-4 चीजें होती हैं जो हमने अब तक डिस्कस किया है। सबसे पहला पॉइंट था अपना मेटा ऑनेस्टी का। मेटा ऑनेस्ट हो गए भाई कि इससे पीने से हमें नुकसान है और हमें पीना नहीं चाहिए, लेकिन हम पीने जा रहे थे इसलिए क्योंकि भाई हमें बुलाया गया है, दोस्तों ने, कूल लग रहे थे, कूल लग रहा है भाई। तो भाई आपने वो चीज हासिल कर ली, आपने नो कहना सीख लिया, अपने आप को भी और सामने वाले को भी। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज आपकी ये हो गई कि अब आप उस सिचुएशन में आ गए जहां पे आप अब अनकंफर्टेबल हो। हाँ, है कि नहीं? तो आप ग्रोथ जो है ना वो मिल रही है आपको। अनकंफर्टेबल हो इसलिए क्योंकि आपको मना करते समय भाई झिझक हो रही होगी अंदर से भाई कि यार मना कर दूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो उस चीज में। तीसरी चीज जो आपकी आती है मेन जो है वो है ये कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। हाँ ठीक है, सामने वाले के लिए भी हो जाओगे कि यार साले ने मना कर दिया भाई। हाँ, लौंडा कुछ कर रहा हो, उसके दिमाग में क्या चलेगा, लौंडा कुछ कर रहा होगा, हाँ, बिजी होगा, नहीं होगा तो भाई तब भी दिमाग में ये रहेगा कि हाँ भाई लौंडा मतलब नहीं, देख यार, कॉन्फिडेंट हो अपने गया लिए है। स्टैंड ले रहे हो ना तुम यार, एट द एंड क्या ले रहे हो, अपने लिए स्टैंड कर रहे हो। तुम्हें जाने का मन नहीं, तुम नहीं जा रहे हो, तो भाई दैट्स इट भाई। नेक्स्ट टाइम पता है वो उस चीज की रिस्पेक्ट करेगा कि हाँ भाई इफ यू वांट टू कम आ जा भाई, अगर नहीं तो भाई तुम्हारी रेस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी और तुम्हारे ऊपर लोग भरोसा भी ज्यादा करेंगे कि ये इस बंदे पे इस चीज का भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये बंदा ये करके हमें दे देगा। भाई सिंपिंग भी इसी पे बेस्ड है। सिंपिंग इस पे बेस्ड है मतलब? पीपल प्लीजिंग भाई। अरे हम कहाँ कर रहे हैं? अच्छा हम मतलब नहीं हम कर रहे, नहीं मैं कर बता रहे हैं। रहा हूँ, अच्छा, विल टॉक अबाउट इट समडे, है ना। सिंपिंग का पार्ट लेकर आएंगे, बट ये है वही चीज। अच्छा, बाकी बंदी हुई केस में होता है ये। ठीक है, आप बंदी कुछ भी बोल रही कर दे रहे हैं, अरे चल फिर वही लेकर चला गया। ठीक है ठीक है। पिछले एपिसोड में हो चुकी हैं यार ये सब बातें। नहीं ये यार ही नहीं हुई थी, क्या करना है दोस्त, एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके ऑलराइट। नूब है थोड़ा सा ये। हाँ भाई, years के मामले में नूब है भाई। तो भाई जैसे कि अपन ने आज खत्म करे कि इस पे और डिस्कशन करना है अपने आई को? थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग जो मतलब बेसिक्स जो हमारे पास था। मतलब जिस देखो बारे में ज्यादा बात अभी हम करेंगे। डिविएट होना चाहेंगे तो हम अब बहुत दूर तक चले जाएंगे, हमारे को रोकने वाला कोई है नहीं। और फिर हमें अब यहीं पे हमें नो कहना सीखना है, हमने नो कर दिया यहीं पे। हाँ। हम जा सकते हैं, हमारे पास और टॉपिक्स भी हैं, लेकिन हम नो कर रहे हैं उनको कि हम भाई नहीं इसको लेकर जाएंगे ना तो बहुत लंबा खींचेगा, आप भी बोर होगे और हम नहीं बोर होते रहेंगे, हम तो बोलते रहेंगे। भाई हम थोड़ी देर बाद गाने गुनगुनाने लगेंगे, 5 मिनट बाद गाने गुनगुनाएंगे और फिर भाई फिर से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस समय दिमाग में कुछ टॉपिक आ जाएगा। जैसे कि अब हम शुरू हो चुके हैं। तो भाई दैट इज हाउ वी क्रिएट दिस पॉडकास्ट भाई। ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही चलता है। हमने ऐसे आइडिया भी आया था। ऐसे आइडिया था भाई, बाइक पे चल रहे थे हम लोग और आइडिया आ जाएगा कि भाई इस चीज पे बात कर सकते हैं हम लोग, इस चीज पे बात कर सकते हैं मेटा ऑनेस्टी यार मैंने कल ही सोचा था। हाँ कि भाई बड़ा बकायद आदमी है भाई। भाई मैंने शुरुआत कैसे की थी कि रैंडमली थॉट आया, तूने कहा मेटा ऑनेस्टी कल सोचा था हमने। मेटा ऑनेस्टी मैंने देख मतलब मैं इसके बारे में सोच रहा था। मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा तूने सोचा था। अच्छा तूने सोचा मैं था। ऐसे कुछ देख रहा था यार, तो यार ऐसे सिचुएशन वही मैं कहूँ साला मुझे तो पता ही नहीं था वर्ड मेटा ऑनेस्टी। ये आगे साला इंटेलेक्चुअल बन रहा है मेरे सामने मेटा ऑनेस्टी और पता नहीं क्या क्या। ऐसे वो इंस्टेंस आ गया तो भाई मैंने कहा ठीक है। और मेरे दिमाग में भी आया था वो अनकंफर्टेबल वाला लाइन, साले ने चुरा लिया छोटा। चलो भाई तो भाई कंक्लूजन एक दे देते हैं, एक समरी टाइप की कि अपन ने क्या क्या बात की है। तो भाई इस पॉडकास्ट में हमने बात करी सबसे पहले व्हाट इज मेटा ऑनेस्टी और मेटा ऑनेस्टी के बेनिफिट्स या एडवांटेजेस और साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस, है ना। एडवांटेजेस ज्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम हैं, बट सोशल सिचुएशन में कई बार डिसएडवांटेजेस हमें फेस करने पड़ जाते हैं। ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट दिस। फिर हमें इसी के बिल्डअप में हमने बात की हाउ टू से नो एंड हाउ इट हेल्प्स यू। ठीक है, चाहे आप सोशल लाइफ में हो, चाहे आप अपनी आईटी क्या बोले यार उसको तुम बोल दो, प्रोफेशनल लाइफ हो गया, कहीं भी हो यार, तो मैं ना कॉलेज लाइफ में कहीं भी ये चीज तुम्हें हेल्प ही करेगी। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि इसी पॉइंट से रिलेट करके मतलब इस कंटेक्स्ट में हमने बात करी कि हाउ टू बिल्ड
सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बीच में हमने बात की थी कि नो कहने में जो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, हाँ, उस फीलिंग के साथ कैसे कंफर्टेबल होना है। ठीक है, तो बेसिकली इतना हमने, ये 4 टॉपिक थे हमारे। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक था वो कॉन्फिडेंस वाला था। तो ये 4 टॉपिक थे अपने, थोड़े से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और इसका जो मेन बेसिक जो अपना सोल्यूशन निकल के आया था वो ये था कि माइक्रो लेवल पे चीजें करना शुरू करो। एक एक ये चारों चीजों को माइक्रो लेवल फॉलो करो और तुम्हें रिजल्ट बहुत जल्दी दिखेगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 1 हफ्ते भर में तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज तो है कि भाई देखो माइक्रो लेवल से स्टार्ट करो। आप ये नहीं सोच सकते कि आज मैं जाके अपने छोड़ो, नहीं मतलब ये नहीं है कि आप हफ्ते भर में ये सोचोगे तो आप सोचोगे मैं बिल गेट्स बन जाऊंगा या अंबानी बन जाऊंगा। नहीं, अंबानी नहीं बन जाओगे, लेकिन हाँ ये हो जाएगा कि आप अपना काम पूरा करने लगोगे। जो भी आपके पास दिन का काम होगा वो आपका पूरा होने लगेगा। हफ्ते भर बाद आपको ये थोड़ा सा चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। और ये भी भाई मेटा ऑनेस्टी का कॉन्सेप्ट बता दूं भाई। देखो हमने बताया व्हाट इज मेटा ऑनेस्टी, वी डिस्क्राइब्ड व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड हाउ इट स्टार्ट्स एंड हाउ इट बिल्ड्स, हाउ इट हेल्प्स। ये सब हमने डिस्कस कर लिया, बट इट्स ऑल ऑन यू, अप टू यू कि आप कैसे इस चीज को एसोसिएट करते हो अपने साथ। ठीक है, अपनी लाइफ में कैसे इसे इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है। प्लस आपके साथ अगर आप माइक्रो लेवल पे कर रहे हो ना चीजें, तो आप माइक्रो लेवल का मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ। आप माइक्रो लेवल पे सच बोलोगे ना तो आप बच जाओगे। इतनी बड़ी आपकी कॉस्ट बेयर करने की नहीं है। आपने 4 साल से एक सच छिपा के रखा था, आप जाके बोलोगे ना तो वो कॉस्ट के लिए अभी आप रेडी नहीं हो। तो भाई सब माइक्रो लेवल पे स्टार्ट करो यार। ठीक है, तो छोटे छोटे इंस्टेंसेस ढूंढो जहां पे आपको डिस्कम्फर्ट मिल रहा है, जहां पे आप अनकंफर्टेबल हो, उसमें आप लोग भाई हाउ टू से नो और नो बोलना सीखो। और इस तरीके से चीजें आपकी ग्रोथ होगी एक सेंस में। तो फिर यार यहीं पे पॉज लेते हैं क्योंकि फिर चलता रहेगा। हाँ भाई, तो अगर आपने हमारा, हाँ ये बोल देते हैं कि हमारा एक एपिसोड आया था रिलेशनशिप्स पे। हाँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। पिछले ही वीडियो एपिसोड 2 है वो, तो काफ़ी अच्छा एपिसोड गया था वो वाला। लेकिन उसमें थोड़ी नॉइसेस थी, लेकिन एपिसोड काफ़ी अच्छा था, टॉक काफ़ी अच्छी थी, उसकी कॉन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी थी। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक सकते हो अगर ठोकना हो तो। हाँ भाई, ये हम कभी आप मना भी कर सकते हो भाई कमेंट में, नहीं करना है। गए हो हमारी वीडियो से सीखो और हम ही को मना कर दो भाई, हम बुरा नहीं मानेंगे। मतलब लगेगा लेकिन तब भी ठीक है, हम बोल देंगे भाई। दर्द होता है भाई मेरे को दर्द होता है। ठीक है, तो भाई लेट्स वाइंड अप। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ एंड आई गेस विल सी यू इन द 4th एपिसोड। पहले तो 3rd एपिसोड में मिलेंगे भाई, है ना? हाँ, 3rd एपिसोड वीडियो 3rd एपिसोड। फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे एंड वी हैवंट डिसाइडेड येट कि हम क्या कर रहे हैं क्या अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय बिचेस।